नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कि 4000 पद केवल पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। तो विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो वैकेंसीज है एसएससी के द्वारा निकाली गई है और यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि भाग दौड़ नहीं होने वाली है। पूर्व सैनिकों को यहाँ पर सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने एसएससी के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से भी आज इन वैकेंसीज के लिए विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज है कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ में, एसएसएफ राइफलमैन जीडी और आसाम राइफल, साथ में सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 के तहत यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तकरीबन 40,000 वैकेंसी है, जिसमें कि 4,000 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। ऑनलाइन के माध्यम से 5/9/2024 से लेके 14/10/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है 15/10/2024 है। आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है, कुछ उसमें जो है इंक्लूड करना है। तो 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर 2024 तक आप इस करेक्शन को कर सकते हैं। इसकी विंडो खुली रहेगी। टेंटेटिव शेड्यूल एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड जो होगा जनवरी-फरवरी 2024 में हो सकता है। यहाँ पे टेंटेटिव है इसके बारे में। अब यहाँ पर वैकेंसी जो यहाँ पे दी गई है उसकी लिस्ट डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो पे स्केल जो यहाँ पे है लेवल 1 का 18,000 से लेके 56,900 रुपये। उसके अलावा जो सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में है उनके लिए पे लेवल 3 की सैलरी दी जाती है 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक। उसके अलावा अदर अलाउंसेज दी जाते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि बीएसएफ में टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है पुरुषों के लिए 13,306 पोस्ट है और महिलाओं के लिए 2,348 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पे 15,554 वैकेंसीज निकाली गई है। सीएसएफ जो कि सबसे बढ़िया वैकेंसीज होती है, पुरुषों के लिए यहाँ पे 6,430 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। महिलाओं के लिए 715 पोस्ट हैं, टोटल 7,145 वैकेंसीज है। सीआरपीएफ में 11,299 पद हैं। एसएसबी में वैकेंसीज हैं 819 के लिए है। आईटीबीपी में जो है 2,564 वैकेंसी हैं। तो आसाम राइफल में 1,148 पोस्ट है। एसएसएफ में जो वैकेंसीज है 35 पोस्ट है और एनसीबी में जो वैकेंसीज है 11 पोस्ट है। तो टोटल जो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया गया है 39,481 39,441 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। तो पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी एज लिमिट यहाँ पे बताई गई है कि मैक्सिमम 23 साल दी गई है, जो कि एक 2007 के अंतर्गत आपकी एज आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक्सेसमैन को इस तरह से छूट दी जाएगी। एज में 3 साल की छूट यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। 3 ईयर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो भी आपकी एज करंट एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है उसको माइनस कर देना है, साथ में 3 साल और यहाँ पर माइनस करना है। तो आपकी जो एज कैलकुलेट करके 23 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। ST SC और OBC के लिए और यहाँ पर छूट दी जाती है, तो उसके हिसाब से आप अपना एज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी ये सम कौन कौन से हैं, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, उसके लिए यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है, तो उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। मात्र जिन्होंने 10वीं पास किया है वो इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर द कट ऑफ डेट इज 1/1/2025। तो यहाँ पर मात्र 10वीं पास वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हाउ टू अप्लाई यहाँ पे बताया गया है कि जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से किस तरह से आपको अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है, लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं, साथ में ओमेन कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST और एक्सेसमैन सभी को यहाँ पर फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है, यानी उनको यहाँ पर कोई भी फीस
नहीं देनी होगी एप्लीकेशन के लिए। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में डिटेल दी गई है कि एग्ज़ाम सेंटर्स ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। यहाँ पर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है बल्कि रीजन वाइज दिया गया है, और रीजन में आप यहाँ पे देख पा होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार को जो है यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंतर्गत रखा गया है, और जिसमें कि काफ़ी एरियाज उत्तर प्रदेश और बिहार के पढ़ने वाले हैं वो सब आपको सेंट्रल रीजन में मिलेंगे, और उसका जो एड्रेस और रीजनल वेबसाइट उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा इस तरह से आपको हर रीजन वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, बल्कि स्टेट वाइज नहीं दिया गया है। 2-3 स्टेटों को मिला करके, कुछ डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट के, कुछ डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट के, तो इस तरह से यहाँ पर रीजन वाइज डिटेल्स दी गई है। साथ में ऑफिशियल जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनके वेबसाइट के लिंक भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि टोटल 80 मार्क का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के। उसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के। साथ में इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के। टोटल यहाँ पर आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें कौन कौन से लैंग्वेज के होंगे, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 जो रीजनल भाषाएं हैं जिसमें कि आसामी, बंगाली, गुजराती, कोंकणी, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन भाषाओं में आपको यहाँ पर पेपर मिलने वाले हैं। अभी पेपर जो भी होगा उसमें किस किस लेसन को कवर किया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो होगा उसकी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर होने वाले 5 किलोमीटर का रन जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और रेस होगा 1.6 किलोमीटर का जो कि 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को इससे छूट दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेंशन किया गया है कि एक्सेसमेंट ऑफ एग्जाम टेट फ्रॉम PST/PET। However, accessmen who are shortlisted in the computer-based examination for PST/PET will have to appear in the PST/PET for a recording of measurement of height, chest and weight for record purpose। Important बात है कि PET will not be held for these accessmen candidate। However, they will have to qualify the medical examination। तो यहाँ पर पूर्व सैनिकों का जो PET है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो नहीं होगा। आपका सिर्फ वहाँ पर वेट, हाइट और चेस्ट जो होता है वो यहाँ पर नापा जाएगा। जो भी आप या जो भी पूर्व सैनिक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, यानी भागदौड़ नहीं होगा, सिर्फ आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। और अब यहाँ पर हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट है 170 सेंटीमीटर जो कि मेल के लिए है। उसके अलावा कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, उनको यहाँ पर हाइट में छूट दी गई है। सबसे पहले है कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्रिबल के लिए 16.5 उनकी हाइट होनी चाहिए। ऑल शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 157 यहाँ पे हाइट मांगी गई। ऑल शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट ऑफ लिफ्ट विंग एक्समिशन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 160 यहाँ पे हाइट मांगी गई है। उसके अलावा कैंडिडेट falling in the category of Kadwali, Kumaoni, Dogra, Marathi and candidates belonging to the state union territory of Assam, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, तो उनके लिए 165 हाइट मांगी गई है। कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के लिए, तो उनको यहाँ पर हाइट होनी चाहिए 162.5। उसके अलावा कुछ के लिए यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उनके लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो चेस्ट होगा वहाँ 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। लेकिन चेस्ट में भी कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर छूट दी गई है। कुछ के लिए 76, 78, 77 तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव सभी में होना चाहिए, चाहे आपकी चेस्ट कम यहाँ पे मांगी गई है
5 सेंटीमीटर पुलाव जरूरी है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, सबसे पहले है यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात इससे इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट स्कोरिंग द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क विदाउट एडिंग बोनस मार्क ऑफ एनसीसी। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें कितने कितने मार्क आने चाहिए जो कि आपको आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सके। तो सीवी में यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं या फिर जो यहाँ पे बताया गया है इसके अनुसार नंबर आते हैं तो फिर आपको आगे के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अनरिजर्व के लिए 30% कम से कम मार्क आने चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क आने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पीएसटी या पीईटी के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है 73 पेज का है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा।